सभी किसान बागवान साथी को नमस्कार। हम इस टाइम अपने ऑर्चर्ड में हैं। हमारा ऑर्चर्ड है एप्पल का। जो एप्पल इंडस्ट्री है वो हिमाचल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हिमाचल गवर्नमेंट को सपोर्ट भी ये एप्पल इंडस्ट्री कर रही है काफ़ी समय से, क्योंकि ये एप्पल इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा एक कारोबार है एप्पल इंडस्ट्री का। और इस जो एप्पल इंडस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ से भी ऊपर का कारोबार करती है पूरे एक साल में। गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए बहुत ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा ये इंडस्ट्री डूबती जाएगी। और हमारे सेब की जो लागत है, जो सेब पे हमारे देखिए प्लांट है, हमारे सेब पे जो खर्चा आ रहा है प्रति पेटी वो 500 से भी ऊपर का है। जो अंदर को हमको बच रहा है वो केवल मात्र किसी में 50-100-200 रुपये की पर पेटी का हिसाब से मार्जिन बच रहा है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। पूर्व की जो भी गवर्नमेंट रही है, जिस मर्जी की कांग्रेस हो बीजेपी की हो, किसी ने भी जो है हिमाचल के सेब के बारे में किसी ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई। एप्पल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कोई इतनी अच्छी रणनीति नहीं बन पाई है जिसकी ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश की बागवानों को। और अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस में लगभग 17 कॉन्स्टिट्यूंसी जो एप्पल बेल्ट है, एप्पल क्षेत्र है, वहाँ से 17 विधायक है। 17 में से 14 विधायक कांग्रेस में चुनकर आए हैं। उम्मीद है इस बार जो है कांग्रेस अच्छी रणनीति बनाएगी जिससे बागवानों के लिए और दूसरे किसानों के लिए, तभी हमारे बागवान और किसान उन्नत रहेंगे। ने भी समय रहते कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में से का जैसे ही सीजन शुरू होगा तो बागवानों का आंदोलन होना तय है, क्योंकि लोग हताश है, निराश है, परेशान है किसान बागवान। नहीं तो स्थिति ऐसा ना हो जो 1990 में शांता कुमार जी की सरकार में हुई थी। उस टाइम उग्र आंदोलन हुआ था कोटगढ़ के अंदर और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने बागवानों पे गोलियां चलाई थी और जिसमें 3 बागवान शहीद हुए थे। और उसके बाद इलेक्शन हुए तो उसके बाद इलेक्शन में जो है बीजेपी गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी और किसानों बागवानों ने जो बीजेपी गवर्नमेंट को सत्ता से बाहर किया। और फिर 32 साल बाद फिर वही स्थिति हुई जयराम जी की सरकार में 2022 में, जब उस आंदोलन में मैं था शुरू से लेकर एंड तक। तो हमारे कई प्रोटेस्ट रोड के अंदर हुए थे, 2-3 बार शिमला में हुए। शिमला में 2 उग्र आंदोलन भी हुए, जिसमें एक आंदोलन उस पर स्कैंडल पॉइंट पे हुआ जहां पर हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद मैं खुद था उसमें सारे प्रोटेस्ट में, तो हमको उसके बाद अरेस्ट करके सीधा बालूगंज जेल ले गए। रात को हमको वहाँ से रात के अंधेरे में फिर रात को जेल से हमको बाहर निकाला गया। और उस प्रोटेस्ट में भी हम थे। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि किसान बागवान किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। उस गवर्नमेंट कांग्रेस है चाहे बीजेपी, सबका आदर सम्मान करती है किसान बागवान लोग तो। परंतु सरकारों को भी बागवानों और किसानों के बारे में सोचना होगा। का विषय ये है कि क्योंकि कांग्रेस की सत्ता है हिमाचल प्रदेश में और 14 जो हमारे लगभग 14 विधायक या मंत्री रहे या पूर्व में सीपीएस रहे, तो 14 जो से भोल क्षेत्र से उन लोगों ने क्या किया है एप्पल इंडस्ट्री के लिए वो भी अपना वो बखान अवश्य करें। उन्होंने क्या क्या मांग उठाई है अपने गवर्नमेंट में और क्या क्या योजना बागवानी और कृषि के लिए बनाई हैं, वो भी अपने सदन के पटल पर रखें और जनता के बीच आएँ और अपनी योजनाओं को जनता के बीच रखें। सरकारें हैं कांग्रेस या बीजेपी, अगर वो किसानों और बागवानों की नहीं सुनेगी तो सत्ता से बाहर उनका जाना निश्चित है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी एक जैसा पूरा प्रदेश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, उसी तरह हिमाचल भी एक कृषि बागवानी का प्रदेश है। यहाँ पर भी 80% लोग जो है कृषि बागवानी करते हैं और हमारा जीवन कृषि बागवानी पर ही निर्भर है। तो ये भी कहना चाहेंगे भारत सरकार से, हमारे देश के जो मुखिया है
प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व स्तरीय संधि होती है आयात और निर्यात की, उसमें ध्यान रखें। जो आयात हो रहा है भारत में एप्पल, उस पे शुल्क बढ़ाएं ताकि हमारा हिमाचल का सेब थोड़ा अच्छा बिके। अगर उस पर शुल्क घटाया गया तो हमारा हिमाचल का सेब जो है भूरियों के भाव से बिकता रहेगा और हमारा हिमाचल का किसान हताश और निराश होता रहेगा। और एंड में ऐसा समय आएगा जब हम लोगों को हिमाचल में जो हम सेब की बागवानी कर रहे हैं तो हमें अपनी बागवानी छोड़नी पड़ेगी और अन्य राज्यों की तरफ अपना पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना साग सब्जी होती है, ना दूसरे कोई दूसरे आय का साधन है। हमारा केवल एक जो व्यवसाय है वो हमारा कृषि का व्यवसाय है और हम इसी पे एक सिंगल हैंड कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे इंडस्ट्री को बचाने के लिए देश की सरकार से भी विनम्र निवेदन रहेगा कि आप बाहर के देशों से सेब जो आयात होता है उस पर शुल्क बढ़ाएं ताकि जो है हिमाचल का सेब अच्छा बिके। इसके साथ ही सभी किसान भाइयों को जय हिंद।